हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर, क्लास 8 मैथमेटिक्स, चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर में हमने इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ सीखी थी इससे पहली वीडियो में, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटीज़ भी हमने सीखी थी, रेसिप्रोकल हमने सीखा था, और साथ ही साथ हमने शून्य और 1 का जो रोल है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने सीखी थी। आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। ध्यान दें, जहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है यह है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, इसे हमें आज सीखना है। ये हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे अप्लाई करना सीखेंगे कि इसको किस तरह से हम अपने क्वेश्चन में भी अप्लाई करें, और साथ ही साथ हम इसको किस तरीके से याद रखेंगे, इसकी जनरल फॉर्म क्या है उसको भी ध्यान देंगे। आइए, जैसे ही आप अपनी बुक में पेज नंबर 13 पे आएंगे तो आपको यहाँ एक ब्रैकेट बॉक्स मिलेगा। देखिए, यहाँ पे ये शॉर्ट में दिया हुआ है, ये आपको एक्सप्लेन है, मैं अलग से एग्जांपल लेके आपको सिखाऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी इस प्रॉपर्टी को पहले हम एडिशन पे देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, साथ ही साथ हम ये चेक करेंगे कि सब्ट्रैक्शन पर क्या रिजल्ट आता है। ओके बच्चों, आइए मैं आपको इसी में पहले रीड करवा देता हूँ, फिर मैं आपको इसे समझाऊंगा। लिखा है फॉर ऑल रेशनल नंबर्स ए बी एंड सी, तो ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, माइनस में लें ए ब्रैकेट बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ध्यान दें, आइए यही मैंने यहाँ पर लिखा है आपके पास। प्रॉपर्टीज है आपकी जो मैं आज आपको सिखाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ये मल्टीप्लिकेशन पे चलेगी, और एक बार एडिशन पे रिजल्ट चेक कर लेंगे हम, साथ ही साथ इसी का सब्ट्रैक्शन पर चेक कर लेंगे। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, इसी को ले लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है फॉर ऑल रेशनल नंबर्स सपोज हमने वो लिया ए बी एंड सी, ये 3 रेशनल नंबर लिए हमने। ठीक है, रेशनल नंबर ले सकता हूं, इनके अपॉन में सब में क्या है, 1 हाइड है, छिपा हुआ है 1। आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये 3 लिए हैं, ए बी सी। फर्स्टली मैं पहले ले लेता हूं फर्स्ट, ओवर एडिशन पे ले लेता हूं, ओवर एडिशन पर। तो आपके पास जो जनरल फॉर्म है वो ये है, ए ब्रैकेट
बी प्लस सी। यदि इन तीन रेशनल नंबर में से कोई से दो ब्रैकेट में हो और एक इनसे बाहर मल्टीप्लाई में है, तो उसको जब मैं ओपन कर लेता हूं तो आपके पास बनेगा a मल्टीप्लाई बी, a मल्टीप्लाई बी प्लस, यानी आप इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और साथ ही साथ प्लस इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो a मल्टीप्लाई सी। ओके बच्चों, इस पर अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सपोज, या पहले आप सेकेंडली जो है आपकी उसे भी चेक कर लीजिए। अगर एक तो ये आपको ध्यान देना है, सपोज अगर ये ऐसे हो जाए कि इसको हटाएं, a प्लस बी और c ऐसे मिल जाए आपको ये प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज यही जिस तरह से ओपन की है आपको यही फॉर्म याद रखना है। लेकिन ध्यान रहे आपने पहले क्या किया है, a है तो a मल्टीप्लाई b आई है। ओके, ठीक इसी तरह से c यहाँ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगी। ओके, तो c मल्टीप्लाई a, तो आप इसे लिखेंगे a मल्टीप्लाई c, ओके, प्लस b मल्टीप्लाई c। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको सेकंड ओवर सब्ट्रैक्शन पे सिखाता हूं। सब्ट्रैक्शन पे क्या रिजल्ट होगा इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, उसको ध्यान दें। सपोज ये लीजिए आप a ब्रैकेट b माइनस सी, तो वो इक्वल होनी चाहिए किसके, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। ठीक है, आप कहेंगे सर बुक में तो यहाँ a भी लिखा हुआ है, तो जब भी आपके वेरिएबल होते हैं तो मैंने तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई शो करके दिखाई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि वेरिएबल में लिखने का जो तरीका है वो ये है। ठीक है बच्चों, प्लस ए सी, ऐसे आप अपनी बुक की तरह लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक इसी में लिख के दिखाता हूं, आप a मल्टीप्लाई भी है तो इसे आप ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल को मल्टीप्लाई में ये लिखने का तरीका है आपका माइनस ए सी। ओके, अगर ये वाला ब्रैकेट मिल जाए आपको, ठीक है, तो बिल्कुल सेम जैसे प्लस था वैसे ही आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो वो इक्वल टू होगा a मल्टीप्लाई सी माइनस b मल्टीप्लाई सी, यानी ac माइनस bc। ओके, अब मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज पे, ये जो फर्स्ट और सेकंड ली है मैंने, इन पर आपको एग्जांपल लेके सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आप अगर ये क्वेश्चन में आ जाएं तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दें, अगर कहीं इस फॉर्म में मिलता है तो आप उसे ऐसे एक्सपेंड कर देंगे, और यदि कहीं इस तरीके से मिलता है, जैसे कि ये इस तरीके से इस फॉर्म में मिलता है, तो आप उसे क्लोज कर देंगे। ओके बच्चों, ऐसे ही प्लस और ऐसे ही माइनस वालों में है। आइए नेक्स्ट, फर्स्ट पर आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास कोई भी 3 रेशनल नंबर है
जैसे कि बाय यूजिंग distributive property multiplication over एडिशन, ये लिखता हूं मैं इसके कि वेयर ए इज इक्वल टू आपने 2 लिया, बी इज इक्वल टू आपके 3 और सी इज इक्वल टू सपोज आपने 4 लिया। ए बी सी क्या है? ऑल रेशनल नंबर्स है। ए बी सी आपके क्या हैं? ऑल रेशनल नंबर्स हैं आपके। आपसे कह दिया कि भाई 2 3 4 हैं और ये आपके क्या है? ए बी रेशनल नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करके दिखाइए और एडिशन पे। या तो इस तरह से देगा क्वेश्चन, या आपको सीधा अब इस फॉर्म में भी लिख सकता है कि 2 ब्रैकेट 3 + 4। ओके बच्चों, तो आपके पास में इसे जब एक्सप्लेन करेंगे तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ आपको दोनों बातें बताई हैं, ए ब्रैकेट बी + सी है, तो इसे आपको सॉल्व करना है कि भाई ये क्या हो। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, चूंकि ए ब्रैकेट बी + सी जो है आपका वो है ए बी + ए सी। ए क्या है आपका 2, बी क्या है आपका, ए है 2, बी है यहाँ पे आपके पास 3 और सी है यहाँ पे आपके पास 4। तो ये आ गया 3 + 4। जिस तरह से ये प्रॉपर्टीज ओपन हुई है इसको भी ओपन कर दीजिए, 2 × 3 + 2 × 4। ओके, 2 3 × 6, 2 4 × 8, टोटल कितना हुआ? 14। ओके बच्चों, ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन में हो सकता है। एग्जाम्पल, इसी प्रॉपर्टीज को यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके बच्चों, सब्ट्रैक्शन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि ए बी - सी इज इक्वल टू होता है ए बी - ए सी। सपोज आपके पास इफ मैंने आपकी बार ए 5 लिया, बी 6 लिया और सी 7 ले लेता हूं। अब मैं अगर इस प्रॉपर्टीज में रखता हूं तो ए के प्लेस क्या है 5, बी क्या है 6, 7 क्या है सी। तो ये आ गया आपका 5 ब्रैकेट, इसमें रख देता हूं मैं, बी की जगह क्या है 6 और ये हो गया 7। चूंकि प्रॉपर्टीज लिखी हुई है तो आप इसे बोर्ड मास के रूल से नहीं कर सकते हैं, आपको यही प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, इसी के अकॉर्डिंग आपको इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो देखिए 5 × 6 -5 × 7, तो आपके पास कितना है 6 5 × 30, 5 7 × 35। रिजल्ट कितना आ गया 30 - 35 तो -के
5। ओके, आप कहें कि सर अगर मैं इसका बोर्ड मास रूल निकालूं और 6 - 7 1 से मल्टीप्लाई 5 की करूंगा तो वही रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में अगर ऊपर लिखा हुआ है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो आपको इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। समझे बच्चों? इसलिए आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझें और इन्हें याद करने की भी कोशिश करें प्रॉपर्टीज को। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज का यूज होगा। आप अच्छे से सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान से सीख लें और समझ लें। ओके, थैंक यू।